स्वागत है आपका शिवम की गणित में। अगर आप ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कंप्यूटर की क्लास लेके आए, जो कि क्लास होगी कंप्यूटर के विकास से संबंधित, जिसका ये पार्ट नंबर 2 है। अगर आपने इससे पहले का पार्ट नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। आइए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की अवधि कब से कब तक मानी जाती है? तो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की अवधि मानी जाती है 1972 से 1984 तक। कब से कब तक मानी जाती है? तो ये 1972 से 1984 के बीच तक मानी जाती है। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या प्रयोग किया जाने लगा था? तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में VLSI का प्रयोग किया जाने लगा था। किसका प्रयोग किया जाने लगा था? VLSI का, जिसका पूरा नाम था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका प्रयोग होने लगा था? तो उसमें प्रयोग होने लगा था VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होने लगा था। VLSI सर्किट के एक सिलिकॉन चिप पर लगभग कितने 5000 ट्रांजिस्टर होते थे? तो VLSI सर्किट के एक सिलिकॉन चिप पर कितने ट्रांजिस्टर होते थे? तो लगभग 5000 ट्रांजिस्टर होते थे। और अन्य तत्व भी होते थे जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता था। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर कब बना था? तो पहला माइक्रो प्रोसेसर बना था 1971 में। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर कब बना था? तो ये बना था 1971 में। और किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये इंटेल द्वारा बनाया गया था। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया था? तो ये बनाया था इंटेल ने बनाया था। तो और कब बनाया था? तो ये बनाया था 1971 में। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या रखा गया था? तो पहले माइक्रो प्रोसेसर का नाम रखा गया था इंटेल 4004। तो पहले माइक्रो प्रोसेसर का क्या नाम था? तो उसका नाम था इंटेल 4004 था। जबकि 1981 में IBM ने माइक्रो कंप्यूटर का विकास किया था। तो IBM ने माइक्रो कंप्यूटर का विकास कब किया था? तो ये किया था 1981 में। तो माइक्रो कंप्यूटर का विकास कब हुआ था? तो ये हुआ था 1981 में। और किसने किया था? तो ये किया था IBM ने किया था। किसने किया था? IBM ने किया था। IBM का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हो जाएगा। और जिसे क्या कहा जाता था? तो इसे पर्सनल कंप्यूटर यानी कि PC कहा जाने लगा। तो माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहा जाने लगा? तो इसे कहा जाने लगा PC यानी कि पर्सनल कंप्यूटर। और एप्पल ने 1989 में मैकिनटोश पर्सनल कंप्यूटर पेश किया था। तो एप्पल ने 1989 में कौन सा पर्सनल कंप्यूटर लाया था? वो लाया था मैकिनटोश लाया था। चलिए आगे देखते हैं। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में इंटरनेट GUI यानी कि ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे MS-DOS, MS विंडो एंड और एप्पल OS का विकास हुआ था। तो चौथी पीढ़ी में किसका विकास हुआ था? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो उसमें विकास हुआ था इंटरनेट GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे MS-DOS और MS विंडो और एप्पल OS का विकास हुआ था। तो आइए चौथी पीढ़ी कंप्यूटर की विशेषताएं देख लेते हैं। तो चौथी पीढ़ी कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या थी? तो इसमें इनमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होने लगा। तो इनमें किसका प्रयोग होने लगा? VLSI का प्रयोग होने लगा था। और ये कम खर्च और अधिक तेज भी चलते थे और आकार में छोटे और कम वजनी थे और विद्युत का उपयोग भी कम करते थे और AC की ज़रूरत नहीं होती थी। यानी कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर जो है वो बैटरी से चलने लगे थे, यानी कि DC वोल्टेज से भी चलने लगे थे। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर कैसे चलने लगे थे? DC से चलने लगे थे। और इनका रख रखाव भी आसान था, ऑपरेट करना एवं चलाना भी सरल था। इसमें किसका प्रयोग होने लगा था? तो इसमें हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C++ और DBase का प्रयोग होने लगा था। तो चौथी पीढ़ी कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग होने लगा? तो ये होने लगा था हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि C++ और DBase का प्रयोग होने लगा था। चलिए आगे देखते हैं चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के नाम देख लेते हैं। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन कौन से थे? तो ये थे DEC 10 था और स्टार 1000 था, PDP 11 था, क्रे फर्स्ट था और क्रे XMP सुपर कंप्यूटर और PCS था। तो सुपर कंप्यूटर क्रे का आविष्कार कब हुआ था? तो ये हुआ था चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के जनरेशन में हुआ था। कब हुआ था? चौथी पीढ़ी के जनरेशन में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर देख लेते हैं। तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर देख लेते हैं। तो पांचवी पीढ़ी की अवधि कब से कब तक मानी जाती है? तो पांचवी पीढ़ी की अवधि मानी जाती है 1984 से 1990 तक। तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों का विकास कब से कब तक हुआ था? तो ये हुआ था
1984 से 1990 तक। तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका प्रयोग होने लगा? तो इसमें होने लगा ULSI का प्रयोग होने लगा। किसका प्रयोग होने लगा? ULSI का मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया। तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था? तो इसमें किया गया था अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था। तो ULSI माइक्रो प्रोसेसर में लगभग कितने कंपोनेंट्स लगे होते थे? तो इसमें लगभग 1 करोड़ कंपोनेंट्स आ सकते थे। तो ULSI माइक्रो प्रोसेसर में कितने कंपोनेंट्स आते थे? तो लगभग 1 करोड़ कंपोनेंट्स आते थे। तो इसमें विशेषताएं क्या थी? यह पीढ़ी मुख्य रूप से समानांतर प्रसंस्करण, पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर, कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हार्डवेयर से संबंधित थी। तो पांचवी पीढ़ी किससे संबंधित थी? तो ये संबंधित है पैरेलल प्रोसेसिंग या हार्डवेयर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर से संबंधित थी। चलिए आइए आगे देखते हैं। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएं देख लेते हैं। तो पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर की विशेषताएं क्या थी? तो इसमें ULSI टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? ULSI टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता था। इसी में पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास हुआ था और इसमें पोर्टेबल PC और डेस्कटॉप PC का प्रयोग किया गया और इसमें इंटरनेट, ईमेल और WWW वर्ल्ड वाइड का भी विकास हुआ था। तो WWW का विकास कब हुआ था? तो ये हुआ था पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था और ईमेल और इंटरनेट का भी विकास हुआ था। उपभोक्ता अनुकूल यूजर फ्रेंडली इंटरफेस का भी विकास हुआ था और मल्टीमीडिया फीचर जैसे ध्वनि, ग्राफिक्स, चित्र और टेक्स्ट आदि का निर्माण हुआ था। तो पांचवी पीढ़ी में किसका निर्माण हुआ था? तो ध्वनि, ग्राफिक्स, चित्र और टेक्स्ट का भी निर्माण हुआ था। और इसमें कौन कौन सी भाषाओं का प्रयोग हुआ? तो इसमें C++, जावा, नेट और ASP और जैसी हाई लैंग्वेज भाषाओं का प्रयोग हुआ। तो जावा का प्रयोग सर्वप्रथम किस में हुआ था? तो जावा का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में। तो और इसमें सबसे अधिक तेज और ये विश्वसनीय और सस्ते थे। चलिए आगे देखते हैं। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों के नाम देख लेते हैं। तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर कौन कौन थे? तो ये था डेस्कटॉप था, नोटबुक था, लैपटॉप था, अल्ट्राबुक और क्रोमबुक था। तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर कौन कौन से थे? तो ये थे डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक और क्रोमबुक थे। चलिए आगे देखते हैं। 6th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की छठी पीढ़ी। तो कंप्यूटर की छठी पीढ़ी का विकास कब से हुआ था? तो ये था 1990 से लेकर अब तक मानी जाती है। तो कंप्यूटर की छठी पीढ़ी 1990 से लेकर अब तक मानी जाती है। तो इसमें विकास किसका हुआ था? तो इसमें विकास हुआ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का यानी कि कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क का विकास हुआ। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित थी और यह प्रोसेसर सुपर कंडक्टर का उपयोग करती है। तो यह प्रोसेसर किसका उपयोग करती है? सुपर कंडक्टर का उपयोग करती है क्योंकि इसमें बिजली की बर्बादी नहीं होती और ऊर्जा की बचत भी होती है। चलिए छठी कंप्यूटर की विशेषताएं देख लेते हैं। तो इसमें मल्टी प्रोसेसर का प्रयोग किया गया और ये पैरेलल वेक्टर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। इसमें नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ और क्वांटम कंप्यूटिंग बिट्स का प्रयोग हुआ। इसमें USI तकनीक के प्रयोग से एक चिप में लाखों कंपोनेंट्स होते हैं और आकार में बहुत छोटे हैं और कम वजन वाले और अधिक तेज भी होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। छठी पीढ़ी के कंप्यूटरों के नाम देख लेते हैं। तो छठी पीढ़ी के कंप्यूटरों के कुछ नाम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्टिकल कंप्यूटर्स यानी ऑप्टिकल कंप्यूटरों में फोटॉन्स यानी कि प्रकाश किरणों का उपयोग किया गया जिसकी गति बहुत अधिक है। यह तकनीक कम लागत में सुपर फास्ट, लाइट वेट और मिनी कंप्यूटर का विकास करती है। तो यह तकनीकी कम लागत में सुपर फास्ट, लाइट वेट और मिनी कंप्यूटर का विकास करती है। इसमें होलोग्राम कंप्यूटर यानी कि होलोग्राम एक 3 डायमेंशनल चित्र है जो प्रकाश की तीव्रता की रिकॉर्डिंग से बने होते हैं। इस प्रकार यह एक उपयुक्त इल्यूमिनेट यानी प्रकाश स्थिरता बनते हैं। इसका आकार एक पेन, घड़ी या कुछ भी हो सकता है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।